क्या बांग्लादेश में हुआ कि नहीं? बोलो। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस देश में नहीं होगा? यदि होगा तो आपकी तैयारी क्या है ये बताओ। इसलिए कहता हूं अभी से अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि होगा तो तुमसे तो लाठी चलाना भी नहीं आता। भागोगे कहां जाओगे भाग के? ए मेरी मां, दो चार तो मारना, नहीं मारोगी। दुर्गा बनना है। हमारे देश में एक स्त्री है अनुसुईया, पतिव्रता। तुम पतिव्रता भी हो। हमारे देश में एक मां है जीजाबाई। जीजाबाई ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिवाजी बना दिया। तो तुम एक मां हो जीजाबाई की तरह, तुम एक पत्नी हो माता अनुसुईया की तरह, और जरूरत पड़ने पर तुम काली और महाकाली भी बन जाना, दुर्गा बन जाना। तो नारी कितने सारे रूप हैं। जहां जरूरत पड़ेगी जीजाबाई की, तुम जीजाबाई बन के अपने बच्चों को लाड़ प्यार करके पढ़ा लिखा के काबिल बनाओगी। जहां जरूरत पड़ेगी तुम पतिव्रता बन करके, सती सिलोचना और अनुसुईया बन करके और उर्मिला बन करके तुम पातिव्रत धर्म निभाओगी। सावित्री बन करके पातिव्रत धर्म निभाओगी। और जरूरत पड़ने पर दुर्गा बनना ही पड़ता है मेरी मां। हम तो आपको केवल प्रार्थना कर रहे हैं, जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? हम किसी को मारने का नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मच्छर मारना भी पाप है। मत मारो चींटी को, मत मारो किसी पशु और पक्षी को। लेकिन कोई तुम्हें आंख उठाकर देखे, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें छेड़ना चाहे, तब की तैयारी का बोल रहा हूं मैं। क्यों? सही है? क्या सही है? तलवार चलाना जानते हो? नहीं जानते। मनुष्य का धर्म भगवान के अवतार 24 हैं। कितने अवतार हैं? पहला अवतार सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा बाराह। तीसरा नारद जी, नर नारायण। चौथा, पांचवा कपिल देव जी। छठवा दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी। सातवां यज्ञ भगवान। आठवें ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी से ही हमारे भगवान जो ऋषभ देव जी हैं आठवें, वही जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर हैं। हाँ या ना? जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं। और उनमें पहले कौन है? भगवान ऋषभ देव जी। तो जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन्हें ही जैन लोग भगवान कहते हैं। तो हमारे और आपके विचार एक हो गए, मतलब हम और आप एक हैं। जिस परमात्मा की हम उपासना करते हैं उसी परमात्मा की आप उपासना करते हैं। उपासना के तरीके अलग अलग हैं, वरना भगवान तो एक ही। हमारे भगवान के 9वां अवतार है पृथु, 10वां अवतार है मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वें अवतार वामन, 16वें परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें अवतार होगा कल्कि अवतार। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं, होने वाला। ये भगवान के 24 अवतार हैं। प्रत्येक अवतार के पीछे एक न एक कारण था कि ये अवतार क्यों हुआ, ये अवतार क्यों हुआ, ये अवतार क्यों हुआ। अब भगवान व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर शांति नहीं मिली 17 पुराण लिखने के बाद। तब नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भागवत
की कृपा, संतों की कृपा से मैं ब्रह्मापुत्र बना, आप भागवत जी की रचना कीजिए। और व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। भागवत जी की रचना महाभारत के युद्ध से हुई। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध क्यों होता है बताओ? लड़ाई होने के कारण क्या है? हाँ, क्या? लड्डू कौन बोल रहा है? लड़ाई होने का कारण लड्डू थोड़ी है। क्यों? महाभारत मतलब लड़ाइयां क्यों होती हैं? आपकी भी पड़ोसी से, परिवार से लड़ाई होने की वजह क्या है? लड़ाई झगड़े की जड़ कितनी? क्यों? झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़, बोलो झगड़े की जड़। मैया क्या बोलती तू? झगड़े की जड़ 3। जड़ मतलब मूर्खता, जड़ जोरू और जमीन। झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, जड़, जड़ मतलब अज्ञान, मूर्खता। झगड़े क्यों होते हैं? मूर्खता के कारण। सामने वाला समझ ही नहीं रहा, हम समझा गुजरे हैं। मूर्ख, मूर्ख आदमी होगा तो झगड़ा होगा, मनमाना। तो झगड़े की जड़ 3। जड़, या तो आप मूर्ख हैं, जड़ जोरू, या तो स्त्री के कारण झगड़ा है, बोलो हाँ, या फिर जमीन। जमीन मतलब बंटवारा, खेती बाड़ी, घर मकान, दुकान, प्रॉपर्टी। ये झगड़े की जड़। इसलिए कहता हूं मूर्ख ना रहो। जड़, जड़ जो झगड़ा कर रहे हैं। अब देखो कई बार कुछ लोग यहीं बैठे बैठे झगड़ा कर लेते हैं। कौन लोग हैं ये? समझदार होते तो झगड़ा काहे को करते? थोड़ा तुम खिसक जाते, थोड़ा वो खिसक जाए, झगड़ा नहीं नहीं यहीं हो, तो वो उसके गोद में बैठा के उसने मारा एक धक्का, लो तू मैं तू चल। कई बार बैठने उठने के चक्कर में झगड़ा, कई बार जरा धक्का लग गया किसी का किसी, अरे देख के नहीं चलता, फूटी तेरी आंखें, अरे ऐसा बोल रहा, मारूं तेरे को, झगड़ा। अज्ञान, मूर्खता। इसलिए कहता हूं संसार मूर्ख बना है, आप मत बनिए। झगड़ा कहीं हो रहा है तो वहां खड़े भी मत होइए। और कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है तो सुनिए मत, चले जाइए। कहां मुंह लगना? कुछ लोग ना चाहते हैं कि आप उनसे लड़ें। आपको देखेंगे आप अच्छे घर के हैं तो वो आपको बार बार उंगली करेंगे, हमसे लड़ें, ताकि वो बताएं देखो जी हमको ऐसा कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्योंकि छोटे को कोई नहीं देखता, बड़े को सब देखते हैं। यदि आज मैं किसी से बात करने लग जाऊं, लड़ने लग जाऊं, तो 4 लोग अपना मोबाइल चालू करके वीडियो बनाने लग जाएंगे। और वो क्या गलती कर रहा है सामने वाला, वो क्या कह रहा है, वो बात कोई ना सुनेगा। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कह दिया, क्या डांट दिया, क्यों कह दिया, उसको लोग सुनेंगे। बोलो हाँ। इसलिए सिद्धांत है कि जहां कोई आपको कुछ कह रहा है, लड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या आप भी कुत्ता बन के भौंकने लग जाओगे? इसलिए आपने हमें देखा होगा, कोई हमें कितनी भी गालियां दे, कोई हमें कितना भी कुछ कहे, हम पलट के जवाब नहीं देते। क्यों? तुम मूर्ख हो तो हम थोड़ी मूर्ख बनेंगे तुम्हारी तरह। क्यों? तुम्हारी तरह यदि हम बन गए तो फिर तुम में और हम में अंतर क्या रहेगा? कुत्ता हमें देख के भौंके और हमने भी कुत्ते को देख के भौंका, तो फिर कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए कहता हूं क्षमा बड़न को चाहिए। भगवान नारायण को एक लात मारा था, किसने? क्यों? भगवान श्रीमन नारायण को एक लात मारी छाती पर, किसने मारी थी?
किसने? भृगु ऋषि ने। किसने मारी? भृगु ऋषि ने एक लात मारी भगवान श्रीमन्नारायण की छाती में। लात मार दिया भगवान को, बैकुंठ में जाके घर में घुस के। भगवान ने क्या किया? बोलो, क्या किया भगवान ने? अब ये बताओ, भगवान भृगु के साथ क्या नहीं कर सकते थे? उल्टा लटका देते। लेकिन नहीं, भगवान समझ गए ना। आपने लात मारी तो चरण पकड़कर भृगु जी के भगवान सहलाने लगे। महाराज, हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं लग गई? देखो जरा, भृगु जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दो। आपका ऐसा स्वभाव होगा मैंने सोचा नहीं था कि लात मारने वाले से आप पूछ रहे हैं कि चोट तो नहीं लगी। सोचो, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको निंदा कर रहा है, आप जवाब ना दो। भगवान नारायण को लात मारा, जवाब नहीं दिया भगवान ने। इन कथाओं से सीखते काहे नहीं हो? जवाब वैसा ना हो जैसा आपने अपराध किया है। भाई, आपने किया अपनी समझ से, आपने हमें लात मारा तो हम भी आपको लात मारेंगे क्या? नहीं भाई, आपने हमें लात मारा, ये आपकी शिक्षा, आपकी समझ, आपके संस्कार हैं। अब बदले में हम आपको क्या देंगे वो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि आपने हमें लात मारा तो हम भी आपको लात मारे ना, आपने हमें गाली दी तो हम भी आपको गाली दें ना, बिल्कुल आवश्यक नहीं है गालियां देना। आपने हमारा अपमान किया तो हम भी आपका अपमान करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ऐसा जवाब दो कि वो अपमान, वो गाली देने वाला भी आपके जवाब से पानी पानी हो जाए कि भाई मैंने इसे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया। आपकी सरलता, आपकी सहजता लात मारने वाले का भी दिल जीत ले, ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए। क्यों मेरी मां? किसी किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता नहीं होता, एकदम हंसमुख प्रसन्न चित्त। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका स्वभाव सबको खींच लेता है, और कुछ लोग होते हैं ऐसे स्वभाव के जो बिल्कुल कर्कश होता है, कर्कश, बड़ा कठोर, गलत। इसलिए मैं आपसे कहूं, अपने बच्चों का ऐसा स्वभाव आपका हो कि आप बिल्कुल सरल स्वभाव के हों, सहज हों। ऐसे ही आपके बच्चे हों, सरल सहज, किसी को डांटना भी नहीं है। मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग तरीके से है। मुझे लगता है कि किसी तरह से आपका दिल ना दुखे। मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मनसा मन से, वाणी से, वाचा कर्मणा कर्म से, मन से, वाणी, कर्म से मेरे द्वारा आपका इतना सा नुकसान ना हो और आपका दिल ना दुखे। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यवहार से आप सदा प्रसन्न रहें। मैं सबको प्रसन्न नहीं कर सकता, पर जितनों को कर सकता हूं उतनों को तो करूं। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पर जब आप गौरी गोपाल आओगे तो आपको मिल करके, आपको कथा सुनाकर, आपको भोजन करा के तो आपको मैं प्रसन्न कर ही सकता हूं। तो मैं देखो, आप इतने लोग बैठे, आप में से शायद ऐसा कोई हो जो मेरे से दुखी हो। क्यों, मेरे से दुखी कोई है आप में से? और पूरे भारत के लोगों से पूछना कि भाई अनिरुद्धाचार्य से आप दुखी हैं? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं।
भगवान राम से कैकई दुखी थी, भगवान राम से मंथरा दुखी थी। यदि भगवान से भी दो लोग दुखी हो सकते हैं तो अनिरुद्धाचार्य से भी कुछ लोग दुखी हो ही सकते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं है। सबको खुश तो राम ना कर पाए, क्यों? राम से कैकई तो खुश नहीं थी, ठीक? राम से मंथरा खुश नहीं थी। सब खुश थे राम के राजा बनने से, राम राजा राम राजा राम राजा राम। लेकिन दो लोग खुश नहीं थे, एक कैकई एक मंथरा। जब राम भगवान है, सृष्टि के स्वामी हैं, जगदीश्वर हैं, परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, जिनके इतने से मुख में संसार समाया, जब वो इस संसार के लोगों को खुश ना कर पाए तो हम और आप क्या खुश करेंगे सबको। इसलिए जितने होते हैं उतनों को कर लो, बाकी भगवान का चिंतन करते रहो, मस्त। आप अच्छा करो बस, कोई खुश हो कोई ना हो, मर्जी आपकी। बात सही है? सिद्धांत बनाओ मेरी मां। भगवान कृष्ण से भी शिशुपाल खुश नहीं था, 100 गालियां रोज देता था। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण से कंस खुश नहीं था, पैदा होते ही मारना चाहता था। बोलो हाँ। भगवान राम से पूतना खुश नहीं थी, भगवान कृष्ण से मारना चाहती थी। तो भगवान कृष्ण से भी कुछ लोग खुश नहीं हैं, तो आपसे कैसे सारे लोग खुश होंगे मेरी मां? इसलिए सबको खुश ना करो, अच्छा काम करते रहो, कोई खुश हो ना हो। आप बुरा ना चाहो किसी का, सबको खुश ना करो, एक भगवान को खुश कर लो, सब खुश हो जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम खुश सब खुश। हम कोशिश करते हैं कि हमारे मन हमारी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। महाभारत क्यों हुआ? झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू जमीन। जमीन का विवाद था पांडवों का और कौरवों का। सबसे खराब विवाद है जमीन का। सबसे खराब विवाद कौन सा है? बोलो, कौन सा विवाद? जमीन का विवाद। कोशिश करिए कि जमीन के विवाद में आप ना उलझें। सही है? जमीनों के विवाद में आप ना उलझें। सही है? जमीन जायदाद खरीदने से पहले रिकॉर्ड में देख लो, सरकारी आजकल वेबसाइट होती है, उसमें जमीनों का पूरा निकल आता है कि कौन सी जमीन में विवाद है, कौन सी में विवाद नहीं है। जमीन खरीदने के पहले पूरा देख लो कि कहीं विवाद वाली जमीन तो नहीं है। कहीं आपने ले लिया, आपके पैसे फंस गए, बाद में पता चला उसमें तो विवाद था। और एक बात और बताऊं, जब आप मरें तो मरने के पहले आपको अपने बच्चों को सही सही बंटवारा करके मरना चाहिए। ये वाली जमीन बेटा तुम्हारी, ये जमीन तुम्हारी, ये घर तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये दुकान तुम्हारी, ये दुकान तुम्हारी। बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट बंटवारा करके मरो। बिना बंटवारा किए मर जाओगे तो तुम्हारे मरने के बाद बच्चे मर जाएंगे आपस में लड़के। आज भारत में सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में केस भाई भाइयों के ज्यादा है। भाई भाई का मसला है, विवाद है जमीनों का। क्यों जमीनों का विवाद? क्योंकि बाप मर गया, बांटा है नहीं, सही नहीं बांटा। पहले के लोग ना बंटवारे ठीक से किए नहीं। आप लोग जितने यहाँ पिता बैठे हैं बूढ़े, तुम बच्चों को बांट देना समय से। क्यों दादाजी, आपने जमीनें बांट दी कि नहीं बच्चों को?
आप चश्मा वाले नहीं बांटी अभी? कितने बच्चे हैं? 3। कब बांटोगे? है जमीन अमीन कितनी? 5 एकड़ बांट देना तरीके से। दुकानों कान भी हैं। 3 बच्चे हैं और जमीन 5 एकड़ है। 1 एकड़ तीनों को दे देना, 2 एकड़ अपने पास रखना। बोले जो 3 एकड़ 2 एकड़ में फिर 3 हिस्सा करके लिख के जाना। बोले हमारे मरने के बाद ये तुम्हारा होगा, पर जब तक जिंदा है तब तक ये हमारी रहेगी, वरना सारी लेके तुम्हें घर से बाहर निकाल दें। सही है कि गलत है? बंटवारा समय से कर दो। आपका हो गया बंटवारा भैया? आपका चश्मा वाले? हाँ हो गया। कितने बच्चे हैं? 1 ही लड़का? फिर ठीक है, 1 वालों को दिक्कत नहीं है। लड़कियां भी हैं पर लड़की भी कहती है नहीं जी मेरा है, तो पहले ही बोल देना बेटी ये तेरा, नहीं तुम्हारे जाने के बाद भाई बहन लड़े आपस में। बेटी को बेटी का दे दो, संतुष्ट कर दो पहले ही, जीते जी लिखवा लो उससे, इसके बाद कुछ नहीं। नहीं तुम्हारे मरने के बाद केस लगा दे भाई पे। आजकल की बहनें भी जब से ये हुआ ना तब से बहनें अब बहनें जैसी रही नहीं। आजकल बहनें पूरा लेना चाहती हैं। क्यों? बात सही है। कितना ने तो बहनों ने भाई का हड़प लिया। तो आजकल देखो बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। आजकल रिश्ते चाहे भाई के हों चाहे बहन के, ये रिश्ते तब तक ही हैं जब तक बीच में जमीन जायदाद का मसला नहीं है। यदि मसला आया तो रिश्ते भी खत्म होने में देर नहीं लगती। ये कलयुग है साहब। सही है? सारी बहनें ऐसी नहीं है, सारे भाई ऐसे नहीं है, पर बहुत बहन भाई ऐसे हैं। किसी ने भाई का हड़प लिया, किसी ने बहन का हड़प लिया, किसी ने भाई छोटे भाई का हड़प लिया, किसी ने बड़े भाई का हड़प लिया। खूब केस मिलेंगे आपको ऐसे। लेकिन एक बात और है, ध्यान रखना, जिस भाई ने अपने भाई का धन हड़पा है, आपके गांव मोहल्ले में कोई होए तो ध्यान से देखना, मैं उसकी पहचान बताऊंगा। जो किसी भाई का धन हड़प लेता है, भाई की संपत्ति हड़प लेता है, चाहे छोटे भाई की चाहे बड़े भाई की, जो भाई का धन हड़पता है उसका नाश हो जाता है, जीते जी सर्वनाश होता है। देख लेना आपके गांव मोहल्ले पड़ोस में कोई भाई का हड़पा हो, देख लेना उसका सर्वनाश जरूर होगा। क्योंकि भाई की बद्दुआएं, बच्चों की बद्दुआएं तुम्हें जीने देंगी? वो आदमी कीड़े पड़ के मरता है, कहीं पांव टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, कहीं ये कहीं वो, इतनी परेशानियां, वो ठीक से मर भी नहीं पाता। इसलिए कहता हूं किसी का हक ना खाना। कौरवों ने खा लिया पांडवों का हक, सर्वनाश हो गया कौरवों का। किसी भाई का हक ना खाना भैया, चाहे 1 एकड़ हो, आधा एकड़ हो, 1 इंच हो, 1 फीट हो, भाई का हक ना खाना। ज्यादा चली जाए भाई की तरफ ठीक है, भैया तुम 4 फीट ज्यादा ले लो, पर तुम्हारा 1 फीट भी हमारी तरफ ना आए। भाई का खाया है जिस भाई ने, उसका नाश हुआ है, देख लेना। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? देख लेना आप। आपकी नजर में भी कोई खाने वाला ऐसा हो जिसने भाई का धन हड़प लिया हो, देख लेना उसकी दुर्गति बुढ़ापे में कैसी होती। उसकी आंखों के सामने उसका नाश ना हो जाए तो देख लेना। ये ईश्वर का न्याय है साहब। भाई का ना खाना पचेगा नहीं। दूसरा, कौन सा धन नहीं खाना चाहिए? मंदिरों का। जैसे क्या होता है गांव में ना, मंदिर बनवाते हैं लोग और मंदिरों में जमीन जायदाद लगा देते हैं कि भाई 2 एकड़ जमीन लगी, 10 एकड़ जमीन लगी, ताकि इस मंदिर का खर्चा इस जमीन के पैसे से
चलता रहे, कोई साधु आए तो यहां से भूखा ना जाए। लेकिन आजकल गांव के जो मालगुजार लोग हैं वो मंदिरों की जमीनें भी हड़प लेते हैं। क्यों? बात समझ में आ रही जो हम कह रहे हैं? मंदिरों की जमीनें समझते हो ना आप लोग? गांव में मंदिर बनते थे ना, उनमें जमीनें लगती थी 2 एकड़ 4 एकड़, एकड़ समझते हो ना? बीघा, एकड़, बीघा छोटा होता है, एकड़ थोड़ा बड़ा होता है। तो आप देख लेना कि जो मंदिर की जमीनें हड़पता है, जो मंदिर की जमीनें खाता है, उसका नाश हो जाता, कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए क्यों किसी का हड़पना? मंदिरों की जमीनें काहे हड़पना है भैया तुम्हें? भाई की जमीन काहे हड़पना? अपना कमाओ ना, अपना खाओ, सुखी रहोगे। भले तुम नमक रोटी खा रहे हो गरीबी में, तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे। ईमानदारी से चलो तो, और तुम दूसरे को हड़पोगे। मंदिरों का जिन जिन ने हड़पा, देख लेना उनकी दुर्गति क्या है। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे क्षेत्र में जिन्होंने मंदिर की जमीनें हड़प ली, मंदिर का हड़प लिया। देख लेना कि उनका नाश किस तरह से हुआ। इसलिए मंदिरों की संपत्ति ना हड़पिएगा, भाई का धन ना हड़पिएगा, और किसी दीन दुखी गरीब जरूरतमंद उसका कुछ ना लीजिएगा जो असहाय है। जैसे क्या होता है सुनो, जैसे किसी की मां मर गई, पिता मर गया, और उसकी जमीन है 5-10 एकड़। उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, और उस बच्चे, उसके माँ बाप की जमीन उस बच्चे पे आई तो उस बच्चे से अपने नाम पे करा लेते हैं और उसको नौकर बना के रख लेते हैं। ऐसा हुआ है। भाई उसकी मां मर गई, उसका बाप मर गया, तो कम से कम उस बच्चे के साथ तो न्याय हो, उसकी जमीन जायदाद उसको ही मिले। हम क्या करेंगे उसका? ऐसे किसी कहते ना, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय मतलब बद्दुआ। इसलिए बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाती है माता, हाय ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय चंद्रमा, है ना? हाय मतलब बद्दुआएं। किसी दीन गरीब है, दुखी है, परेशान है, और आपने उसे और सता दिया। एक आदमी बोला, भैया हमारी बेटी का ब्याह है, जरा 10,000 रुपया उधार दे दो। हाँ हाँ ले लो। 10,000 दे दिया, पर बोले 10% में दूंगा। अब 10,000 रुपए का 10% ब्याज। वो गरीब आदमी बेचारी 10,000 रुपया में तो बेटी का ब्याह निपटा दिया। उस गरीब से आपने 10% का ब्याज ले लिया। अब बताओ कि वो गरीब आदमी बेचारा पसीना बहा के तुम्हारा ब्याज भरेगा। अरे उचित लो ना। चल भैया तेरी बेटी का ब्याह है, 10,000 ले ले, 2-4 महीने बाद चुका देना, 10 का 10 ही चुकाना, में ब्याज नहीं। चल 100, 200, 500, 1000 की कोई बात नहीं, 1000 रुपया बढ़ा के दे देना भाई, हो गया। ये थोड़ी कि तुम, ऐसा कितनों के साथ हुआ कि 10,000 लिया था, 10,000 चुका दिया, और 10 चुका दिया, और 10 चुका दिया, फिर भी 10 का 10 खड़ा है। हाँ या ना? चक्रवर्ती ब्याज। पहले के लोग बड़े पैसे वाले गरीबों का बड़ा शोषण करते थे, ब्याज से पैसा देके, और सारी जिंदगी वो आदमी ब्याज चुकाता रहता था। ब्याज का ब्याज, ऐसा भी होता था पहले। हाँ, अब बताओ, मतलब जान ले ली लोगों ने। लेकिन याद रखना, धन फला नहीं, फला नहीं ऐसा धन। मदद करो ना मेरी मां, ये तो ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम किसी की मदद करने के लायक हो। एक बात बताएं, ये दास अनिरुद्ध है ना, हमारे गांव में, हमारा बहुत छोटा सा गांव है, हमारे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। मैं भी बचपन में भीख मांगता था, घर घर जाकर के आपको बता चुका हूं पहले। हमारे गांव में बड़े गरीब लोग हैं, तो मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने गांव के सब लोगों को कह रखा है कि तुम्हारी बेटी का जब विवाह हो तो केवल एक फोन लगा देना अपने भाई को,
तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को जितना खाना पीना और बेटी को दहेज में जो बन पड़ेगा हमसे, खाने पीने का पूरा राशन और कुछ धन धान्य देकर बेटी को विदा करेंगे। वर्षों से यह सेवा चल रही है, वर्षों से। हमारे गांव में कोई भी गरीब बेटी का विवाह होता है तो बारातियों के खाने पीने का राशन ये दासी उनकी सेवा करता है। हमें पता है कि गरीब आदमी अभी पैसा मांगेगा उधार किसी से तो 20,000 मांगेगा, 20,000 चुका ना पाएगा ये 2 साल में, गरीबी है। तो भाई 10-20 हजार की मदद अपन कर दो ना, क्यों भाई? आपके 20,000 की मदद करने से किसी बाप की बेटी का ब्याह होता है तो बताओ ये पाप है कि पुण्य है? यही पुण्य हमारे संग चलता है, यही पुण्य हमारी रक्षा करने के लिए आड़े आता है, खड़ा होता है कि भाई इसने भला किया, इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। 150 बच्चे को वहां रहना देना है, तकिया देना है, गद्दा देना है, पलंग देना है, बच्चों को भोजन देना है, नाश्ता देना है, कॉपी देना है, किताब देना है, सब तो लगता है। आप तो अपने 2 बच्चे के लिए जोड़ते हैं, 2 बच्चे को पढ़ाते लिखाते कॉपी किताब खरीदते हैं, यहाँ 150 बच्चे। आप बताओ इन सब बच्चों की सेवा हो रही है, इन बच्चों से कोई पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। अब बताओ ये दास अनिरुद्ध समाज की सेवा, यदि मेरे भीतर स्वार्थ होता तो मैं इतनी सारी सेवाएं क्यों करता? पैसे बचाता ना, लेकिन मुझे लगता है कि पैसे बचा के मैं मरूंगा तो लेकर थोड़ी जाऊंगा। इसलिए आप लोगों की सेवा में यह दास सदा तैयार रहता। तेरा तुझको अर्पण आपने दिया, आपका आप सबकी सेवा में लगता रहे। सेवा सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी इन बच्चों को पढ़ाओ, इनके माँ बाप बन जाओ। किसी एक बच्चे को आप अपनी ओर से पढ़ाने का सहयोग करो, बच्चों को भोजन का सहयोग करो, ताकि ये बच्चे पढ़ जाएं। हम और आप नहीं रहेंगे आने वाले टाइम पर, मर जाएंगे समय के साथ, लेकिन हमारे द्वारा किया गया अच्छा या बुरा काम सदा जिंदा रहेगा। लोग याद करेंगे कि फलाने ने अच्छा किया है कि बुरा किया है। कई बार आपके जाने के बाद लोग आपको जानते हैं, आपके अच्छे कामों की खुशबू आपके मरने के बाद भी फैलती है। तो अच्छे काम करके मरो ना, मरना तो है, ये बुरे काहे करें, अच्छे काम करके मरे। इसलिए पैसा कमाओ, सही जगह पर लगाओ। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ बताओ? महाभारत में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? जोर से, जोर से नाम बताओ कौरवों में। कौरवों का नहीं, नाम बताओ, किसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ? बोलो। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? धृतराष्ट्र के सामने 100 बच्चे मारे गए। 100 बच्चे थे। अब सोचो किसी के सामने उसके सारे बच्चे चले जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? धृतराष्ट्र के बच्चे मारे गए। धृतराष्ट्र को समझाया गया था, मान जा। अच्छा, धृतराष्ट्र के जीवन में इतना दुख क्यों आया? बच्चे मारे गए, क्यों ऐसा हुआ? क्यों था बताओ? क्योंकि धृतराष्ट्र को न्याय करना नहीं आता था। धृतराष्ट्र एक अच्छे न्याय करता राजा नहीं थे। कैसा न्याय नहीं किया? सुनो, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी दुशासन के द्वारा, तब द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को भी तो पुकारा था, महाराज आप तो राजा हैं, और राजा सामने बैठा है, बेटी पुकार रही है कि लाज लुट रही है, बचाओ। फिर भी आपने एक लुटती हुई बेटी की लाज को नहीं बचाया। आप राजा हैं तो आपका तो धर्म था ना। अब बात यह थी कि आपका बेटा ही लाज लूट रहा है, तो मतलब आप बेटा है तो कुछ भी करेगा। सुनो, न्याय करना सीखो। गलत को गलत कहो, पर सही को सही भी कहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सही को गलत कहने लग जाओ। कई बार सास अपने बेटे का पक्ष ले लेती है और बहू को गलत ठहरा देती, जबकि बहू सही होती है।
क्योंकि बेटा है मेरा, मेरा बेटा तो गलत हो ही नहीं सकता। मैया बेटा गलत है तो बेटे को गलत कहो, बहू गलत है तो बहू को गलत कहो। जो व्यक्ति गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है, वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। चाहे कोई हो, गलत को गलत कहो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। गलत है तो भैया गलत है, सब तरह से गलत ले। सही है तो बिल्कुल सही। सही के साथ खड़े होना है, गलत के साथ खड़े नहीं होना। हम सही हैं तो हमारे साथ खड़े रहिए, हम गलत हैं तो हमारे साथ बिल्कुल खड़े मत रहिए, गलत का साथ मत दीजिए। पर सही और गलत पहले डिसाइड कर लीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। किसी की सुनी बातों पर, किसी की कही बातों पर बिल्कुल यकीन मत करिए। आज दुनिया चाहती है कि आप लड़ें और आप लोग लड़ते हैं। सास ने एक ऐसा कह दिया, अरे तुम्हारी सास कह रही थी हमारे घर आकर कि तुम ऐसी बहू हो। कई बार पड़ोसन आपको भड़काती और आप लोग भड़क जाते हैं, दूसरे लोग कहते हैं और आप मान जाते हैं। एक बार अपनी सास से बात तो कर लेती कि माँ जी आपने ऐसा कहा है क्या। वो बहन बता रही थी पड़ोसन, हो सकता है सास ऐसा ना बोली हो, पड़ोसन अपने से बोल रही हो, और तुमने बिना जाने बिना समझे सास पर अटैक कर दिया या बहू पर अटैक कर दिया। आपका दोस्त है, बचपन का दोस्त है, किसी ने आपको बोला कि तेरा दोस्त ऐसा कह रहा था, आपने तुरंत बोला क्यों जी ऐसा। एक बार पूछ लो मित्र क्या तुमने ऐसा कहा है। वो ऐसा हो सकता है आपको कोई लड़ा रहा हो, कोई भिड़ा रहा हो सकता है आपके लड़ाई भिड़ाई से दूसरे को बड़ा फायदा होने जा रहा हो। जैसे कैकई को मंथरा ने भड़काया और मंथरा भड़क गई, कैकई भड़क गई। मंथरा कह रही है कि राम के राजा बनने की तैयारी 1 महीने से चल रही है। अब बताओ, राम को राजा बनाने की तैयारी 1 महीने से चल रही थी या 1 दिन से चल रही है? बोलो। आज ही डिसाइड हुआ है कि राम राजा बनेंगे कल, और शाम को सबने दिया जलाए बैंड बजाए, तो मंथरा जाके क्या बोलती, 1 महीने से तैयारी चल रही है और तुम्हें किसी ने बताया नहीं। कैकई को लगा लो 1 महीने से तैयारी, मुझे नहीं पता। अब कैकई ने दशरथ जी से ये नहीं पूछा क्या 1 महीने से तैयारी चल रही है। दशरथ जी बताते कि प्रिय वो तो आज तैयारी हुई, और आज रात को मैं तुझे सरप्राइज देने वाला था कि कल राम राजा बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले मंथरा ने खेल कर दिया। देखो मेरी मां, कई बार झूठ सच से ज्यादा ताकतवर होकर के आपको परेशान करता है। बताओ झूठ में ताकत ज्यादा है कि सच में? बोलो बोलो। ताकत तो सबसे ज्यादा सच में ही है, लेकिन झूठ भी कम ताकतवर नहीं होता। सच की ताकत जब लगे तब तक झूठ की ताकत काम कर चुकी होती है। सच जब तक पहुंचेगा तब तक झूठ ने तो खेल कर दिया। सच धीरे चलता है जबकि झूठ तेज चलता है। झूठ तेज चलने वाला है जबकि सच धीरे चलता है। सच का परिणाम देर से आता है जबकि झूठ का परिणाम तुरंत आता है। इसलिए ये दुनिया सच के परिणाम का इंतजार नहीं करती, क्योंकि सच का परिणाम लेट आता। वो झूठ का परिणाम, क्योंकि आजकल लोगों को जल्दी चाहिए ना परिणाम, तो झूठ के रास्ते पर चलते हैं और झूठ के रास्ते पर चल करके काम करते हैं। इसलिए झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। झूठ जो है सर्वनाश कराता है। मंथरा का झूठ, आपको भी कई बार इनसे बचना चाहिए। लोग लड़ाते हैं और आप लोग
लड़ जाते हैं, ये समझदारी नहीं है। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। थोड़ा विचार करो कि जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, कई बार आंखों से देखा हुआ भी गलत होता है, कई बार कानों से सुना हुआ भी कई बार गलत होता है, देखा भी और सुना भी। क्यों? आंखों देखा सही होता है कि गलत होता है? आंखों देखा, बोलो, आंखों देखा सही होता है कि गलत? बोलो, सही। कहां गलत होता है आंखों देखा? अच्छा बताओ। क्या आज फिर मूड का बैंड बजेगा? बज गया। रोज सुबह वही सैड मूड। बाथरूम डल तो मॉर्निंग डल। डिटर्जेंट से घिसते तो हैं हम। डिटर्जेंट की डलनेस हटाओ, हार्पिक बाथरूम क्लीनर की चमक लाओ। काई पीलापन आसानी से हटाए और करे 10 गुना ज्यादा साफ। वाओ! हार्पिक बाथरूम क्लीनर, बाथरूम जगमगाए तो दिन बन जाए। अपनों से दूर होते हैं आप कभी कभी, इसीलिए अब टेस्ट बुक कीजिए कहीं से भी। जैसे एक भाई और एक बहन कहीं खड़े हैं और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। भाई अपनी बहन का हाथ पकड़ रहा है, बहन अपने भाई का हाथ पकड़ रही है। वो उसे गले लगा रहा है, वो उसे गले लगा रही है। अब दूर खड़ा एक आदमी देख रहा है आंखों से, लेकिन एक बात बताएं, वो जो देख रहा है वो है नहीं, और जो है वो आंखों से देख नहीं पा रहा है। उसे क्या लग रहा है, ये इनका चक्कर चल रहा है, ये लड़का लड़की चक्कर चला रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देख पा रहा है कि इनके रिश्ते क्या हैं। तो कई बार आंखों देखा भी। अब वो लड़का उस लड़के के बाप से शिकायत कर दी, सुनो तुम्हारे लड़के को मैंने एक लड़की के संग देखा, आज सवेरे उससे गले लग रहा था। अब बाप डांट, क्यों रे, यहाँ ये मेरा दोस्त कह रहा कि तू फलानी लड़की एक लड़की के साथ था। पापा, पिताजी, मैंने तो किसी लड़की को गले नहीं लगाया। हाँ हाँ, मैंने देखा था वहां चौराहे पर तुम गले लग रहे थे वो लड़की के। अब देखो, बाप को लगा मेरा दोस्त है, ये थोड़ी गलत बोलेगा, 2-4 थप्पड़ जमाए, मूर्ख कहीं का, ये करने जाता। बाद में उसकी बहन आई तो वो बोला, हाँ हाँ यही लड़की थी, यही लड़की थी। तो उस आदमी ने उसको 2 थप्पड़ जमाया दोस्त को, ले ये तो मेरी बेटी है। ये भाई बहन थे। तो कई बार आंखों देखा भी गलत हुआ कि नहीं? सही है। तो कई बार जो हम देखते हैं वो भी गलत होता है। इसलिए कई बार देखे से, सुने से रिश्तों को खराब नहीं किया जाता, एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए पत्नी से, पति से। यदि आपको सुनने में मिला पत्नी के बारे में कुछ, जैसे पत्नियां आजकल भारत में बहुत सारी स्त्रियां क्या करती हैं, अपने पतियों पर संदेह करती हैं, शक करती है ना, कि भाई हमारा पति लगता है कहीं और चक्कर है। बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों पर संदेह रखती हैं और उसी चक्कर में उनका घर बिगड़ जाता है। और बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नियों पर संदेह करते हैं। जरा पत्नी किसी से हंस ले, बोल ले, तो पुरुष को लगता क्या चक्कर है इसका इसके साथ, ऐसे हंस रही है, ऐसे बोल रही है। हाँ मेरी माँ, जब आप किसी गैर मर्द के साथ हंसती हो, खिलखिलाती हो, तो आपके पति को ये डाउट चला जाता, चक्कर तो नहीं है इनका, ऐसे हंस रही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सबके आगे हंसना भी नहीं चाहिए। कहां हंसें कहां ना हंसें, किसके साथ हंसें किसके साथ ना हंसें, क्योंकि बात नहीं है कुछ भी गलत, कुछ भी नहीं है, लेकिन संदेह का फिर कोई इलाज नहीं है, शक की कोई दवाई है? बोलो मेरी मां। संशयात्मा विनश्यति, गीता कह रही है
संदेह होने से रिश्ते खराब ही होते हैं। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास की डोरी इतनी मजबूत हो कि किसी के खींचने तीनने से भी, तानने से भी वो टूटे ना। इतना मजबूत विश्वास हो पत्नी का पति पर और पति का, और एक दूसरे के विश्वास की आप रक्षा भी करें, तोड़े ना, तब रिश्ते बिंदास चलते हैं। वरना आजकल पुरुष लोग, पत्नी घर में है और वहां पड़ोसन से उनका इलू इलू चालू हो जाता है। पत्नी को आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाता है। अच्छा, पत्नियां ना, उनमें भगवान ने एक चीज अच्छी दे रखी है। पत्नियां आपकी सूरत, आपकी शकल, आपके हाव भाव देख के सब समझ जाती है कि क्या चल रहा है। क्यों? स्त्रियां सूंघ कर पता लगा लेती हैं कि तुम्हारा चक्कर तो नहीं है किसी से, पर सूंघने में थोड़ा लेट कर देती हैं, लेकिन सूंघ कर भी पता लगा लेती हैं। क्यों?